वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को चौथी बार बजट पेश किया। बजट पर पूरे देश की नजरें टिकी होती हैं, क्योंकि इससे न केवल सरकार देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश करती है, बल्कि इसी से देश के आर्थिक भविष्य की रूपरेखा भी तय की जाती है। इस साल का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में ये आम के लिए और भी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि बजट आखिर क्या होता है, यह देश के लिए जरूरी क्यों होता है, इसे कैसे बनाया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है। यह किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। सरकार बजट के जरिए विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित कमाई और खर्च का विवरण पेश करती है। यूं कहें कि किसी वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय ब्यौरे को केंद्रीय बजट कहते हैं। सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। देश का केंद्रीय बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। दरअसल बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। देश में किसी साल उत्पादित प्रोडक्ट या सर्विसेज के मौजूदा बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश का बजट इसी पर आधारित होता है। दरअसल बिना जीडीपी के बजट बनाना संभव नहीं होता। बिना जीडीपी को जाने सरकार यह तय नहीं कर सकती कि उसे राजकोषीय घाटा कितना रखना है। साथ ही जीडीपी के बिना सरकार यह भी नहीं जान पाएगी कि आने वाले साल में सरकार की कितनी कमाई होगी। कमाई का अंदाजा लगाए बिना सरकार के लिए यह तय करना भी मुश्किल होगा कि उसे कौन सी योजना में कितना खर्च करना है। किसी साल के बजट के लिए जीडीपी के अलावा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय करना भी जरूरी होता है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में तय किया जाता है। राजकोषीय घाटे के तय लेवल के अनुसार ही सरकार उस साल कर्ज लेती है। अगर जीडीपी ज्यादा होगी तो सरकार खर्च के लिए मार्केट से ज्यादा लोन ले पाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार का आम बजट उसकी कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। सरकार के प्रमुख खर्चों में नागरिकों की कल्याण योजनाओं पर खर्च, आयात पर खर्च, डिफेंस पर खर्च और वेतन और कर्ज पर दिए जाने वाला ब्याज है। वहीं सरकार को होने वाली कमाई के हिस्से में टैक्स, सार्वजनिक कंपनियों की कमाई और बॉन्ड जारी करने से होने वाली कमाई शामिल है। केंद्रीय बजट को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। आइए पहले जानते हैं कि रेवेन्यू बजट क्या होता है। ये बजट सरकार की कमाई और खर्च का लेखा जोखा होता है। इसमें सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू या कमाई और रेवेन्यू खर्च शामिल होते हैं। सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू या कमाई 2 तरह की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से होने वाली कमाई। रेवेन्यू खर्च सरकार के रोज के कामकाज और नागरिकों को दी जाने वाली सर्विसेज पर होने वाला खर्च है। यदि सरकार का रेवेन्यू खर्च उसकी रेवेन्यू प्राप्ति से ज्यादा होता है तो सरकार को राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट होता है। दूसरा है कैपिटल बजट। इसे पूंजी बजट भी कहते हैं। इसमें सरकार की कैपिटल रिसीट या पूंजीगत प्राप्तियां और उसकी ओर से किए गए भुगतान शामिल होते हैं। सरकार की कैपिटल रिसीट या प्राप्तियों में जनता से लिया गया लोन, जो कि बॉन्ड के रूप में होता है, विदेशी सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लोन का विवरण होता है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत खर्च में सरकार का मशीनरी, उपकरण, घर, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा पर होने वाला खर्च शामिल होता है। सरकार को राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल कमाई से ज्यादा होता है। बजट बनाने की तैयारी करीब 6 महीने पहले यानी आमतौर पर सितंबर में ही शुरू हो जाती है। सितंबर में मंत्रालयों, विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उनके खर्चों का अनुमान लगाते हुए उसके लिए जरूरी फंड का डेटा देने को कहा जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर बाद में बजट में जन कल्याण योजनाओं के लिए अलग अलग मंत्रालयों को फंड एलोकेट होते हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव
और व्यय सचिव की हर दिन बैठक होती है। अक्टूबर नवंबर तक वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ये तय करते हैं कि किस मंत्रालय या विभाग को कितना फंड दिया जाए। बजट बनाने वाली टीम को पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के इनपुट लगातार मिलते रहते हैं। बजट टीम में अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। बजट बनाने और इसे पेश करने से पहले कई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के जानकारों से भी वित्त मंत्री चर्चा करती हैं। बजट से जुड़ी सारी चीजें फाइनल होने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। बजट को लेकर सब कुछ तय होने के बाद बजट दस्तावेज प्रिंट होता है। 2020 से ही देश में पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020 और 2021 में पेपरलेस बजट पेश कर चुकी हैं। देश का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। दरअसल किसी भी सत्र की शुरुआत या नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होता है। बजट 2022 सत्र की शुरुआत भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में इसे पेश किया जाता है। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना जरूरी होता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बजट आगामी वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। देश में मौजूदा वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। नॉर्थ ब्लॉक में बजट छपाई की शुरुआत हर साल हलवा सेरेमनी के साथ होती है। वित्त मंत्रालय में एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है। वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के सभी अफसर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वहां मौजूद लोगों में हलवा बांटा जाता है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी की वजह से हलवा सेरेमनी नहीं हुई। बजट टीम में शामिल लोगों को मिठाई दी गई। बजट दस्तावेज को वित्त मंत्रालय के चुनिंदा अफसर तैयार करते हैं। बजट दस्तावेज लीक न होने पाए इसके लिए इसमें यूज होने वाले सभी कंप्यूटरों को दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। बजट पर काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को 2 से 3 हफ्ते तक नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तरों में ही रहना होता है। इस दौरान उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। देश के आम बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश किया जाता है। बजट 2022 का इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी 2022 को पेश किया गया। आर्थिक सर्वे अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का अनुमान होता है। आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का एक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड होता है जो हर क्षेत्र के प्रदर्शन की जांच करता है और फिर भविष्य के कदम का सुझाव देता है। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-1951 में पेश किया गया था। 1964 तक इसे आम बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन सन 1965 से इसे बजट से अलग कर दिया गया। अब हम बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू होते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इसमें सिर्फ इकोनॉमी का रिव्यू किया गया था, कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। इसके बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने भारत का पहला संयुक्त बजट पेश किया। इसमें रजवाड़ों के तहत आने वाले राज्यों का वित्तीय ब्यौरा भी पेश किया गया था। 1947 से लेकर अब तक कुल 73 आम बजट पेश किया जा चुका है। 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहली महिला बन गई थी जिन्होंने आम बजट पेश किया था। उस समय वित्त मंत्री का प्रभार भी उन्हीं के पास था। सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के पास है। उन्होंने 2020 में 2 घंटा 40 मिनट का बजट भाषण पढ़ा था। वहीं 1977 में एच.एम. पटेल ने महज 800 शब्दों का बजट भाषण पढ़ा था। यह देश के इतिहास में सबसे छोटा बजट भाषण था। 2018 तक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को एक ब्रीफ केस में लाते थे। 2019 में निर्मला सीतारमण ने एक फाइल में बजट दस्तावेज पेश किया। इस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना था जिसे बही खाता कहा गया। 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट में बजट दस्तावेज पेश किया। इसके बाद से पेपरलेस बजट दस्तावेज का दौर शुरू हो गया। 2022 में जो बजट पेश किया गया वह भी पेपरलेस ही है। अब हम जानते हैं कि किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया। यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है।
उन्होंने कुल 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया। इसके बाद पी चिदम्बरम ने कुल 9 बार केंद्रीय बजट पेश किया। प्रणब मुखर्जी ने भी बतौर वित्त मंत्री 9 बार केंद्रीय बजट पेश किया। वहीं यशवंत राव चौहान, सी.डी. देशमुख और यशवंत सिन्हा 7-7 बार केंद्रीय बजट पेश कर चुके हैं। मनमोहन सिंह और कृष्णमाचारी ने 6-6 बार केंद्रीय बजट पेश किया। 1955 तक केंद्रीय बजट केवल अंग्रेजी भाषा में छपता था। 1956 से इसका प्रकाशन हिंदी भाषा में भी किया जाने लगा। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिनों में केंद्रीय बजट पेश किया जाता था। 2017 में बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी तय किया गया। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से इसे आम बजट में ही शामिल कर दिया गया। 1919 से पहले तक आम बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। अगले दिन के अखबार में आम बजट को स्थान मिल पाता था। 1919 से केंद्रीय बजट सुबह 11 बजे पेश किया जा रहा है। ये थे केंद्रीय वित्त बजट से जुड़ी कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक बातें जो हमें जाननी चाहिए। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको आम बजट से जुड़ी तमाम जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। आज की इस न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।